ये तस्वीरें हैं जींद जिले के एकलव्य स्टेडियम की। आज जींद के इसी स्थल इसी पंडाल के मंच से चौधरी बीरेंद्र सिंह बड़ा ऐलान करने वाले हैं। आज का दिन हरियाणा की राजनीति में अहम दिन माना जाए। चौधरी बीरेंद्र सिंह साल 2014 के बाद ये पहली रैली कर रहे हैं। उन्होंने इस रैली को जोरदार बनाने के लिए तमाम तैयारियां की हैं। चौधरी बीरेंद्र सिंह 1 लाख के करीब लोगों के आने का दावा कर चुके हैं। फिलहाल तक की तैयारियों में देखें तो यहाँ बीजेपी के झंडे नहीं है, ना ही नरेंद्र मोदी की तस्वीर है और ना ही किसी बीजेपी नेता की तस्वीर है। मंच पर भी सारी तैयारियां फिलहाल तक पूरी हो चुकी है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता चौधरी बीरेंद्र सिंह का राजनीतिक करियर एक बार फिर से दोराहे पर खड़ा हो गया है। वो गए तो बीजेपी में इसलिए थे कि यहाँ जाट नेताओं की कमी है और सोचा भी था कि उन्हें सीएम फेस बनाया जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। चौधरी बीरेंद्र सिंह बीजेपी गठबंधन टूटने को लेकर भी लगातार बयान देते रहे हैं, लेकिन अब सवाल है कि क्या बीरेंद्र सिंह बीजेपी छोड़ सकते हैं? अगर बीजेपी छोड़ते हैं तो कौन सी पार्टी में जाएंगे? मान लें कि वो आम आदमी पार्टी में जा सकते हैं, लेकिन यहाँ भी तो अरविंद केजरीवाल उन्हें सीएम फेस बनाने से इनकार कर चुके हैं। तो क्या चौधरी बीरेंद्र सिंह आम आदमी पार्टी में जाएंगे? अगर चौधरी बीरेंद्र सिंह आम आदमी पार्टी में जाते हैं तो यहाँ भी अरविंद केजरीवाल इन्हें सीएम फेस बनाने से इनकार कर चुके हैं और चौधरी बीरेंद्र सिंह सीएम से कम मानने को तैयार नहीं है। अगर चौधरी बीरेंद्र सिंह कांग्रेस में जाते हैं और हुड्डा की अगुवाई में कांग्रेस ज्वाइन करते हैं तो यहाँ भी इनका रसूख बढ़ता नजर नहीं आ रहा है। और अगर ये कुमारी शैलजा, रणदीप सुरजेवाला और किरण चौधरी गुट की ओर से कांग्रेस में आते हैं तो फिर इनकी मुश्किलें और बढ़ती हुई नजर आ सकती हैं। अगर चौधरी बीरेंद्र सिंह उचाना में निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं तो हो सकता है बलराज कुंडू और अभय चौटाला इनको सहारा दें, क्योंकि दोनों नेता ही जींद में सक्रिय राजनीति करने के मूड में नजर आ रहे हैं। और अगर चौधरी बीरेंद्र सिंह नई पार्टी बनाते हैं तो 90 सीटों पर जिताऊ चेहरे उतारना भी इनके लिए बड़ा चैलेंज रहेगा। बीजेपी के साथ जेजेपी का गठबंधन होने के कारण चौधरी बीरेंद्र सिंह के सारे राजनीतिक समीकरण बिगड़ गए हैं। अब समर्थकों का उन पर बीजेपी छोड़ने का दबाव भी बढ़ गया है और इनके समर्थक तो पत्रकार वार्ता में साफ कर चुके हैं कि बीरेंद्र सिंह अब बीजेपी छोड़ सकते हैं। अब समर्थकों ने तो अपना फैसला कर लिया है, अब फैसला चौधरी बीरेंद्र सिंह को करना है। ना तो खट्टर साहब इनकी आवाज सुनते नजर आ रहे हैं और ना ही बीजेपी हाईकमान। तो आज बड़ी ललकार के जरिए ये बीजेपी हाईकमान को एक खास संदेश देना चाहते हैं। हालांकि देखा जाए चौधरी बीरेंद्र सिंह पारिवारिक तौर पर भी मझधार में नजर आ रहे हैं। इनके बेटे ब्रिजेंद्र हिसार से सांसद हैं और अगर ये बीजेपी छोड़ते हैं तो इनके बेटे को भी सांसदी छोड़नी पड़ेगी और फिलहाल की परिस्थिति देखें तो लग नहीं रहा कि दोबारा इनके बेटे सांसदी का चुनाव जीत सकेंगे। चौधरी बीरेंद्र सिंह 1977 में कांग्रेस के टिकट पर उचाना कला से चुनाव लड़े थे और बड़े अंतर से इन्होंने जीत हासिल की थी। इसके बाद साल 1982 में फिर से विधायक बने और प्रदेश में सहकारिता और डेयरी विकास मंत्री बने। सन 1984 में इन्होंने हिसार लोकसभा सीट से ओपी चौटाला को हराया। 1991 में फिर से विधायक बने और राजस्व और योजना मंत्री बने। अपने 5वें कार्यकाल में यानी साल 2005 में ये विधायक बने और उस समय वित्त, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय संभाला। साल 2010 में इन्हें राज्यसभा सदस्य चुना गया। साल 2013 में बीरेंद्र सिंह केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री बने। 28 अगस्त 2014 को इन्होंने राज्यसभा से इस्तीफा दे दिया था और इसके बाद ये 29 अगस्त 2014 को बीजेपी में शामिल हुए थे। बीजेपी ने साल 2016 में बीरेंद्र सिंह को राज्यसभा सदस्य बनाया। इस दौरान ये केंद्रीय इस्पात मंत्री बने। साल 2019 में इनके बेटे ब्रिजेंद्र सिंह हिसार लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी सांसद बने। इसके बाद चौधरी बीरेंद्र सिंह ने राज्यसभा से भी इस्तीफा दे दिया था। बीरेंद्र सिंह 42 साल कांग्रेस में रहे और 29 अगस्त 2014 को ये बीजेपी में शामिल हुए थे। इससे पहले कांग्रेस ने इनको ज्यादा तवज्जो नहीं दी थी और इसी कारण इन्होंने कांग्रेस को अलविदा कह दिया था। तो एक बार फिर से चौधरी बीरेंद्र सिंह का राजनीतिक जीवन एक ऐसे ही दौर से गुजर रहा है, लेकिन आज वो कोई बड़ा फैसला लेने वाले हैं और ये बड़ा फैसला क्या होगा ये अपडेट आपको लगातार देते रहेंगे। बीरेंद्र सिंह की रैली की तमाम खबरों के लिए हरियाणा तक के साथ जुड़े रहिएगा। ब्यूरो रिपोर्ट हरियाणा तक।